आज मेरा भाई आपको क्लास 9 का साइंस का 10 चैप्टर समझाएगा। फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। देखिए गाइस, ये है चैप्टर नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी। इसमें हमारे 4 टॉपिक्स हैं। एक पहला वर्क, दूसरा एनर्जी। एनर्जी के 2 पार्ट्स हैं, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो कई सारे हैं। उसके बाद पावर के बाद हमारा उसमें फोर्स के थ्रू वर्क होता है और वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल टू एफ इंटू एस। एफ इक्वल टू फोर्स, SI यूनिट होती है न्यूटन। एस इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल, SI यूनिट होती है मीटर। वर्क की SI यूनिट है न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर जैसे हम जूल भी कहते हैं। जूल, अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए W इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल टू 1 जूल। इसके बाद वर्क का यूज फोर्स के थ्रू होता है। फोर्स कितनी डिस्टेंस किस ऑब्जेक्ट के थ्रू कवर की गई है, मास, ये एफ हमारा फोर्स है और यहाँ टाइम और इस लाइन को हॉरिजॉन्टल। इसके बाद वर्क के 3 टाइप्स होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पॉजिटिव वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन तब होता है जब ऑब्जेक्ट भी नीचे आ रहा हो और आप भी नीचे जा रहे हो, इस टाइम पे पॉजिटिव वर्क डन होगा। जीरो वर्क पे कोई ऑब्जेक्ट हो और आप उस पर फोर्स लगा रहे हो लेकिन कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पे वो जीरो वर्क डन होगा। और निगेटिव वर्क डन, निगेटिव वर्क तब होता है जब ऑब्जेक्ट आप पे फोर्स लगाता है। जैसे कि यहाँ ऊपर जाया जा रहा है तो यहाँ ऑब्जेक्ट भारी होएगा और आपका वेट कम होगा, उस पर ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा। अप्लाइड एंगुलर डेफिनेशन। When a object moves straight path but the force applied up and angularly is called एंगुलर फोर्स। देखो, जो फोर्स एंगल के थ्रू अप्लाई होते हैं उन्हें हम लोग एंगुलर फोर्स कहते हैं। जैसे कि आपने रेगिस्तान में ऊंट वाली गाड़ी देखी होगी, वहाँ एंगल बनता है 90 डिग्री, 180 डिग्री। यहाँ कुछ इस प्रकार ऐसे करके एंगल बनता है जो 90 भी हो सकता है, 180 तो स्ट्रेट लाइन का होता है, 90 60 इस हिसाब से वो एंगुलर फोर्स होते हैं। अब हम बताने वाले हैं आपको साइन कॉस थीटा, जो एंगुलर फोर्स में इस्तेमाल किए जाते हैं। क्लास 10th में एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉस। अब ये तो आपने सुना ही होगा, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। स्लोगन से ये याद करने की ट्रिक है, ये मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ स्लोगन्स डाल के। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये पहले की है, ये दूसरे की है।
अब इसको निकालना बताएंगे, इसकी भी एक आसान ट्रिक है। 1 2 3 तो आती होगी होल नंबर्स जिन्हें 0 से स्टार्ट किया जाता है, तो 0 1 2 3 4, ठीक है। और इस पे सब पे आप रूट चढ़ा देना, ये टेबल बनाने की ट्रिक है। आए अब इस सबके नीचे 4, ये सबके नीचे 4, 0, यहाँ इसकी वैल्यू निकल आई 0, इसकी निकल आई 1/2, इसकी निकल आई 1/√2, इसकी आ गई √3/2 और इसकी आ गई 1। अब इसी से कॉस की निकल आएगी, कॉस की इसकी आ गई 1, इसकी आ गई 1 √3/2, इसकी आ गई 1/√2, इसकी आ गई 1/2 और इसकी 0। ये इसकी वैल्यूज निकल आई कॉस की। हटाओ, अब 10 की निकालेंगे। ये 0 1/√3, इसकी 1, इसकी √3 और ये इसकी होगी इनफाइनाइटी। इसमें रखते चले जाओगे तो इनफाइनाइटी वैल्यूज आएंगी। बन गई ये साइन कॉस 10 की, ये है इसकी सारी वैल्यूज और ये है इसके निकालने के फॉर्मूला।